जय हिंद कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछे गए पिछले साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा भारत और पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो हमारा सही आंसर है मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, लोथल शहर कहाँ स्थित है? तो लोथल शहर है हमारा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी भारत के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसका हमारा सही आंसर है सहारा रेगिस्तान। दोस्तों अगला देखेंगे, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हमारा अक्कड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी के सभ्यता के खंडर नहीं मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? तो इसका सही आंसर हमारा सिंधु सभ्यता पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, नाचती हुई महिला। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो हमारा सही आंसर है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर कौन कौन से हैं? सही आंसर हमारा धोलावीरा और लोथल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सही आंसर हमारा धान्यागार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? तो सही आंसर हमारा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे और दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे और माप की रैखिक प्रणाली का भी प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? सही आंसर हमारा कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, जल निकाय। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो हमारा सही आंसर है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किसकी बनी थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, जली हुई ईंटों की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहरों का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यताओं से अलग करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, जल साझी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सुतकोटदा। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, सिटाडेल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रेनरी
कहाँ से पाया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, कपास। कपास हमारा प्रमुख साधन था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर डी बनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी यह सभ्यता नगर नियोजन थी और कृषि कर्म पर आधारित थी और जल निकासी व्यवस्था का एक विशेष प्रारूप था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हमारा ईंट का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, समतावादी प्रगति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्दों का टीला, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला है? तो कौन सा स्थल है दोस्तों? वो हमें नहीं मिला है इसमें मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी, जिसमें हमारा गेहूं, रागी और बाजरा सभी उस समय उगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? तो हमारा सही इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो हमारा एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसमें बताना है यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी है, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सी ऑप्शन हमारा, इसकी अपनी लिपि थी। या ऑप्शन डी है, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था पर थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, पुरातात्विक उत्खनन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.एच. मैके। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा मेरठ में। तो दोस्तों यह मेरठ में उत्तर प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का पूर्वी ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल
रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। दोस्तों यह पड़ता है हमारा गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है ये हमारा पूर्व आर्य समय से माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बनावली, जो हमारा हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो जो लोथल के जो साक्ष्य मिले हमारे वो मिले हमारा भोगवा नदी। और दोस्तों जो हड़प्पा जगह लोथल ये मिला है हमारा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमारा सही आंसर है इसका डी, धोलावीरा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, जो गलत है। और ये तीनों सही सुमिलित हैं। हड़प्पा की खोज की थी भाई दयाराम साहनी ने, लोथल की थी एस.आर. राव ने, और सुरकोटदा की खोज की थी जे.पी. जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं प्राप्त है में, इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी और इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? तो इसको दोस्तों सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, साहिवाल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए, साहिवाल में। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, लोथल। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आएगा? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन ए, समुद्री व्यापार के लिए। तो दोस्तों ये जाना था हमारा समुद्री व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मांडा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज भूकंप का प्रमाण दिया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, कालीबंगा। और कालीबंगा पड़ता है हमारा राजस्थान में। और दोस्तों यहाँ से चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अल्लाहदीनो। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल चंद्रदड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, नानी गोपाल मजूमदार। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया है। तो कहाँ से पाया गया है? ये हमारा ऑप्शन ए, धोलावीरा से, जो हमारा हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल
फरमाड़ा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अंत्येष्टि स्थल। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन ए, दैमाबाद। और दैमाबाद पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो इसका सही आंसर हमारा देवी मां पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सही आंसर इसका हमारा लोथल में, लोथल जो हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निर्देशन कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, बनावली पंजाब में। तो दोस्तों इसके देखेंगे हम, आलमगीर हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में, और जो बनावली दिया है ये हमारा पंजाब में नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो इसको हमें सही बताना है दोस्तों, इसका आंसर हमारा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है? तो सतलुज नदी के तट पर बताना है कौन सा स्थल है। तो हमारा सही आंसर है रोपड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, अल्लाहदीनो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, लोथल जो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, चनुदड़ो। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो हमें बताना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमारा कौन सा स्थल पड़ता है? तो इसका सही आंसर है हमारा मांडा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर सही है हमारा ऑप्शन बी, शिव की पूजा करते थे लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडा या मांडा, जो हमारा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जो हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे पर। और दोस्तों चिनाब को पहले कहते थे हम अस्किनी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, रोपड़। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पा, इसकी खोज हुई थी 1921 में और सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्तर की खोज जेपी जोशी ने की थी? तो सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन बी, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा, जिसकी खुदाई हुई थी हमारी 1921 में सर जॉन मार्शल द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, रविंद्र सिंह बिष्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बलूचिस्तान, जो कहाँ पड़ता है, ये हमारा पाकिस्तान में। वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह रेलवे में पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे हम, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस काल की तिथि निर्धारण भी विवादास्पद रही है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसका काल लगभग 6 ईसा पूर्व माना था। हरमोन जैकोबी ने इसे 4500 बीसी से 2500 बीसी के बीच में आंका था, और विंटन ने इसे 3 ईसा पूर्व का समय बताया था। अगला पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में हमारा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण भारत में फैल चुके थे। अगला है हमारा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं को शामिल किया जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को हम श्रुति की संज्ञा भी देते हैं। चलिए दोस्तों आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो हमारा सही आंसर है इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। वेदों की संख्या हमारी है 4। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। और चौथा है हमारा अथर्ववेद, जिसमें जादू और आकर्षण की पुस्तक ऋग्वेद 1028 भजन अग्नि इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वैदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 2007 में। अब दोस्तों इसके बारे में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है, जिसे मंडलायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूनियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत से हुई है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो उसका हमारा सही आंसर है वर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक काल में परशुडी का इरावती नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, रावी नदी को हम परशुडी या इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम, ऋग्वेद में बड़े देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रदेव। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कौशल और विधेय को।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में हम कर को कहते थे बलि। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क था हमारा गले का। तो ऑप्शन बी सही है इसका। दोस्तों जो निष्क होता है जो हमारा सोने का हार होता था, जिसको सभी गले में पहनते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मंडलों में। अब इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10,600 श्लोक और 1028 सूक्तों का संग्रह किया गया है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तवन हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। प्रमुख जीवित शाखा शाक लायन है और दूसरी शाखा है बास्क लायन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 में है। मंडल 9 पूरी तरह से स्वयं को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है, जो बताता है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र सूक्त है? तो हमारा सही आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल से। अगला क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी हमारे विश्वामित्र ने, जो हमारा सविता देव को समर्पित है। सविता देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, संहिता। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो गोपति का अर्थ होता है, जो होता हमारा ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी हैं? तो हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा धातु का। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदिक का प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहले देखेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेद में उल्लिखित 7 नदियां हैं, जिसमें सप्त नदी, जिन्हें हम सप्त नदियां भी कहते हैं, जिसमें सिंधु जिसका प्राचीन नाम है इंडस, वितस्ता जिसका प्राचीन नाम है झेलम या व्यहित, और तीसरी नदी हमारी अस्किनी, जिसका प्राचीन नाम है, जिसका नया नाम है चिनाब और पुराना नाम है अस्किनी। तीसरी नदी हमारी रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम है हमारा परसुड़ी या इरावती। अगला है हमारा ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम है बिपाशा। अगला है हमारी सतलुज नदी, जिसको शतद्री कहते हैं, और 7वीं नदी हमारी सरस्वती नदी, जिसको हम सुरसता के नाम से जानते हैं और जो सूख गई है। अग्नि,
हिंदू धर्म के अग्नि देवता को कहते हैं, उषा भोर की देवी कहते हैं, और एरका कहते हैं सौंदर्य के देवता को। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन सी, संहिता नाम से। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे। 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नया है। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी प्रत है, जो लगभग 1500 BC से 1200 ईसा पूर्व के बीच रची गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा परसुनी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम बताना है, तो क्या नाम है? परसुनी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन ए, सामवेद। अगला क्वेश्चन हमारा, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद हमारे 20 खंडों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह किया गया है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुल कितने वेदांग हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसके बारे में पॉइंट देखेंगे हम। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं, कल्प, जिसको अनुष्ठान कैनन कहते हैं, तीसरा हमारा व्याकरण, जिसको निरुक्त या व्याख्या कहते हैं, अगला हमारा छंद या वैदिक मीटर भी कहते हैं जिसको, और उसके बाद है हमारा ज्योतिष। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हमारा कल्प, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हमारा सही आंसर इसका परसुनी नदी, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दसरा के युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है हमें को। इस युद्ध में एक कबीला और त्रिपक्ष समुदाय था, मित्रपक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। यह लड़ाई परसुनी नदी पर लड़ी गई थी और इसमें भारत के राजा सुदास की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्यों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा सिद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह, उसको कहते हैं प्रेम विवाह। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश का। अगला क्वेश्चन है, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सही है इसका आंसर हमारा मैक्स मुलर। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने आर्य को एक यूरोपीय, जिसको एक जाति कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा संस्कृत। तो दोस्तों जो आर्यों की जो भाषा थी, जो आर्य किस भाषा में लिखे गए, ये हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए सभी आर्य जो ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए
किस का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, एक वराह। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। पहले दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। वराह, जिसको हम सूअर अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से तीसरा अवतार था। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सूअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी, जिसमें हमारा राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये कथन स्त्रियों के बारे में सही नहीं है। तो वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ये यज्ञ का अनुष्ठान भी करती थी और वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। पर इसका ये वाला आंसर हमारा गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो हमारा इसका सही आंसर है राजतरंगिणी, ऑप्शन ए, जिसमें हमारे कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। पहले देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। राजतरंगिणी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कलहड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस वीडियो को जाकर देख लें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारी को लाइक कर दें। धन्यवाद।